जब तक आप हाँ। अनुष्का से उसके थप्पड़ का जो मेन बदला बात है, ये है कि मैं अनुष्का से बदला लेना चाहती हूँ। क्या यार, मैं सच में मार दूंगा। ये बोलो तुम्हारे बस की ही नहीं है। बस की नहीं है, मैं सच में है गुस्सा आ रहा नहीं। है। ले उठा लिया। और जो अर्जुन इतना उछल रहा है ना अनुष्का को, अनुष्का की शैडो बन के घूम रहा है हर जगह, तो मैं उससे भी बताना चाहती हूँ। वरना अगर मैं देखो डिवोर्स दे दूंगी तो ये हो जाएंगे, मतलब जो भी अपने मन का करना। इसलिए मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं दूंगी। यार काफी लोग ये भी चाहते हैं कि आप अर्जुन की लाइफ में वापस आ जाओ। देखो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप उसने अपनी शक्ल देखी, उसकी आप उसकी बातें मत करो, देखो प्लीज, और कुछ बातें तो बोलो। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करूँगा कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने देखा है कि खुशी और अर्जुन के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है और काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। आप सब लोगों ने मुझे काफ़ी बार कमेंट भी डाला है श्रेयांश के चैनल पे कि भैया आप खुशी से मिलो, और आप लोग तो ये भी कमेंट करें कि आप दादाजी को भी खुशी से मिलवाओ। तो मुझे लगा कि दादाजी से खुशी से मिलवाने से पहले एक बार मुझे 1 to 1 मुझे खुशी से बात करनी चाहिए और खुशी के मन की बात समझनी चाहिए कि आखिर खुशी के मन में चल क्या रहा है। आखिर खुशी अर्जुन के इतने मनाने के बाद भी वो मानना भी नहीं चाह रही और उसको छोड़ना भी नहीं चाह रही है। तो ऐसा क्या मन में चल रहा है? तो एक बार मुझे लगा कि एक बार 1 to 1 उससे एक बार बैठ के बात करनी चाहिए। तो मैंने खुशी को काफ़ी इंसिस्ट किया कि यार मुझे आप पहले मिले हो। तो मेरे पहले बार मिलने पे हम लोगों के बीच में थोड़ा सा कंफर्टेबल थी खुशी हमसे मुझसे बात करने में। तो मैंने दोबारा इंसिस्ट किया कि एक बार आप मिलते हैं और 1 to 1 हम मिल के बात करते हैं। तो वो 1 to 1 मिलने के लिए एग्री हो गई है। तो आने दो, खुशी को बात करते हैं, खुशी के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर खुशी चाहती क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आज की डेट में उनके बीच में हाथापाई तक हो गई है, तो सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसी टॉपिक पे बैठ के बात करते हैं। तो आने दो खुशी को। कैसे हो खुशी? ठीक है, मैं कैसे? प्लीज बताइए क्या हालचाल है आपके? क्योंकि आज की डेट में अनुष्का के साथ भी आपकी फ़ाइट चल रही है, अर्जुन के साथ आपकी फ़ाइट तो ऑलरेडी चल ही रही थी। मतलब कल तक आप और अनुष्का एक अच्छे दोस्त थे, वो दोस्ती तो ख़त्म हुई है तुम्हारी। कहीं ना कहीं आप अर्जुन के साथ भी आप काफ़ी एग्रेसिव मोड में आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि दिक्कत आ गई है आपकी लाइफ में। यार ऐसा क्या हो गया है कि जो सिचुएशन या जो दिन प्रतिदिन जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है? क्योंकि यार अर्जुन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग सब चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन अनुष्का तो आपकी बहन जैसी थी, उसके साथ भी आपकी बहन जैसी सहेली थी। अनुष्का मुझे भी अच्छी लगी थी, मुझे भी लगा था बहुत अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है, समझ जाएगी। बट जो उसने बाद में अपना रूप दिखाया वो एक अलग ही दिखाया। मतलब ये चीज़ थी, वो मेरा पति है, ठीक है, ठीक है, मेरा पति, मैं अपने पति के साथ कैसे भी रहूं, बिल्कुल ठीक है। वो बीच में क्यों घुस रही है? जब पता है दो हस्बैंड वाइफ है तो तीसरी लड़की का आने का तो वो मतलब ही नहीं बनता ना, वो मैरिड है जब वो लड़का। तो एग्री, देखो कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भैया आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आपके उनके बीच में जो भी चल रहा है उस पर लेके किसी तीसरे बंदे का कुछ भी बोलना हक बनता है। बहुत गलत है, कोई नहीं बोल सकता इस बारे में, क्योंकि वो हमारी पर्सनल लाइफ है, बिल्कुल हमारी पर्सनल इश्यूज है। तो फिर वो क्यों आ रही है? और मैंने इतनी बार उसे प्यार से समझाया कि नहीं वो तो डिवोर्स दे दे। उन्होंने कहा मेरी शादी हो गई। पहली बात तो ऐसी कोई शादी बनती ही नहीं है, जब एक डिवोर्स नहीं हो सकता तो दूसरी शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। बट फिर भी उसने कहा ठीक है चलो, मैंने मान लिया शादी हुई है इन दोनों, ठीक है, डिवोर्स भी करवा दिया मैंने कैसे कैसे करके, बिल्कुल ठीक है। पर उसके बाद मैंने कहा चलो यार तू अच्छी लड़की, यार तेरे को तो बहुत अच्छी अच्छी लड़की मिल जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, तो फिर तू इसके पीछे ही क्यों है? बिल्कुल ठीक है। तो नहीं जी, उसे तो वही अच्छा दोस्त लग रहा है। पर यार ये कोई मतलब, उनने खुद ऐसी चीज़ करी है, ऐसे काम करे है उसने, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। उसका कोई मतलब नहीं बनता, और ऊपर से मुझे ही दिखा रही है, मुझे ही बोल रही है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे ये तो देख ले कि सामने कौन है। सही बात है। देखो कहीं ना कहीं देखो अर्जुन के ऊपर पहला जो राइट जो बनता है,
आपका पहला राइट बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके हस्बैंड हो। तो कहीं ना कहीं पहला राइट आपका बनता है अर्जुन के साथ। अर्जुन के साथ आप कुछ भी करें, सही करें गलत करें, कहीं ना कहीं वो आपका इंटरनल मामला है। लेकिन अनुष्का बी अ फ्रेंड, वो अर्जुन का साथ फ्रेंड है, फ्रेंड की एक लिमिट होती है, उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर रखी है। तो ये मानना है कि अनुष्का कहीं ना कहीं उसको पता है कि आप उसकी वाइफ हो, उसके बावजूद भी वो अनुष्का अर्जुन के क्लोज जा रही है। पर आप एक चीज़ समझो कि कहीं ना कहीं अर्जुन ने तो आपको इंसिस्ट किया था कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, आपने भी तो एक मौका मैं दिया आपकी बात अनुष्का बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो मैं समझ गई। आप ये बोलना चाह रहे हो क्या तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों करती हो, पूछना चाह रहे हो ना कि मैं आपकी अभी मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। मैं पहला एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ। मैं वो चीज़ें मैं भी पूछूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी जो एक बेसिक जो आंसर होता है कि भैया अनुष्का अर्जुन की लाइफ में कहाँ से आ गई। देखो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो अनुष्का एक थर्ड पर्सन है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन उस थर्ड पर्सन को अर्जुन और तेरी लाइफ में एंटर करने का कहीं ना कहीं मौका आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ छूट दी अर्जुन को, या आपके उनके बीच में रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स रही जिसके कारण अनुष्का को मौका मिल गया आप दोनों की लाइफ में एंटर करने का। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यार अगर प्रॉब्लम्स का अगर सोल्यूशन नहीं निकाला होता आपने अपने साथ बैठ के ठंडे दिमाग से, आपने कुछ ना कुछ, तो ये मुझे कि जब भी आप अर्जुन के साथ बैठते हो तो आप दो की हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता है। मतलब कहीं भी आप हमसे बैठ के, आप लोग ठंडे दिमाग से बैठ के, मुझे नहीं लगता कि बैठ के कभी आप लोगों ने बात भी की हो। देख, हो सकता है कि तुम्हारे अंदर है ना इंटरनल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, तब भी जब भी तुम अर्जुन को फर्स्ट टाइम देखती होगी तो तुम्हें गुस्सा आता होगा और तुम अपनी उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, वो है ही ऐसा कि उसका फेस देखते मुझे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो करता ही है ऐसा। अगर मैंने उसे जैसा आप बोल रही हो कि छूट दी है अनुष्का के साथ गई, अगर यार मैं भी तो हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाया, मतलब मुझे किसी की दोस्त वोस्त की जरूरत नहीं है, मैं भी तो इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ ना जैसे वो गुजर रहा है। बिल्कुल। देखो, ये मैं आपने ये जो चीज़ बोला है ना, उसके लिए मेरे मन में आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट क्रिएट हो रही है कि आपने जैसे बोला कि भैया मेरी लाइफ में कोई दूसरा बंदा नहीं आया, तो अर्जुन की लाइफ में लड़की कैसे आ गई? उस बात से मैं एग्री करता हूँ। कभी कोई क्या मतलब है, लेकिन वो भी डायरेक्ट वाइफ बना के मेरे सामने लाने, कितनी गंदी बात है ये। एक वाइफ के होते हुए तुम दूसरी वाइफ लाके खड़ी कर रहे हो। वो तो मुझे भी लगता है कि एक वाइफ के होते हुए दूसरी वाइफ सामने आती है तो फिर आपके अंदर आग लगती होगी, और कहीं ना कहीं आप अर्जुन के साथ नॉर्मली प्यार से तो बात नहीं करोगे। तो चलो, आपका गुस्सा समझ में आता है, जायज़, लेकिन यार आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि यार जो चीज़ हो रही है, या तो आपको उस चीज़ को बदलने की कोशिश करनी चाहिए या उसको ख़त्म कर देने की कोशिश चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको बदलना चाह रहे हो तो बदलने का शुरुआत कहाँ से होगी? वो नॉर्मली बातचीत से शुरुआत होगी। आप और अर्जुन एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के अर्जुन ने इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है ना कि मैं बता नहीं सकती। देखो, मुझे पता है कि अर्जुन मेरी बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं पड़ती हम दोनों, बिल्कुल ठीक है। पर बात यह है कि मैंने एक पल को सोचा भी था, बहुत दिन पहले मैंने सोची थी ये चीज़, फिर मैंने भी सोचा कि यहाँ अर्जुन और मैं एक साथ तो रह नहीं सकते कहीं भी, तो मैं उसे डिवोर्स देके सारी बात ख़त्म कर दूँगी। अच्छा, बिल्कुल। बट जब उसने अपनी ये हरकतें दिखाई अनुष्का, तो फिर बोल रहा है मैं तीसरी शादी करूँगा, चौथी शादी करूँगा, तो फिर मैंने भी सोचा मैं देखती हूँ ना ये क्या कर सकता है। अगर मैं डिवोर्स दे दूँगी तो वो फ्री हो जाएगा और भी उस पर और भी चीज़ें हो जाएंगी, पर मेरा दिल नहीं बोलता, इसलिए मैं उसे डिवोर्स नहीं दूँगी। मैं देखना चाहती हूँ मैं और कितना गिर सकता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज़ आ गई थी, हाँ, कि मैं उसको डिवोर्स देके उसको फ्री कर दूंगी और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा और मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन जब आपने देखा कि अनुष्का और अपना अर्जुन जो है वो आपके साथ रेगुलर बेसिस पे आपसे झगड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी ईगो हर्ट हुई और आपने ये डिसाइड किया कि आप देखना चाहते हैं कि अर्जुन किस लेवल तक वो नीचे गिर सकता है। बिल्कुल, मतलब वो लड़कियों को अपना वार बना रहा है और उन्हें मेरे सामने ला रहा है। वो मुझे ऐसे से बोल रही हैं, उनने मुझे चाटा मारा अनुष्का ने, उसकी इतनी हिम्मत। तो अब बस मैं भी बहुत भर चुकी, तो अब मैं भी देखना चाहती हूँ अब ये लोग करते क्या है। देखो, कहीं और ना फिर कहीं इन्हें
नहीं यार, मैं अब कुछ नहीं, मैं सोचा था सब कुछ भूल जाऊंगी, बट मैं नहीं भूल सकती ये सारी चीजें। देखो अनुष्का का हाथ उठाना कहीं ना कहीं यार उसका भी नहीं बनता, लेकिन आप एक चीज़ समझो ना कि अनुष्का के हाथ उठाने से पहले आपने भी तो अर्जुन के हाथ उठाए थे, तो आपको नहीं लगता है कि हमारे जो अर्जुन और मेरी पर्सनल लाइफ है, एग्री इस वक्त हम हस्बैंड वाइफ है, तो मैं उससे अगर बोल रही हूँ, मार रही हूँ कुछ भी, तो वो मेरा बनता है। पर अनुष्का का कुछ नहीं बनता कि वो आके मुझे ऐसा करेगी। कौन होती, कौन है वो? एग्री अनुष्का का हाथ उठाना बनता नहीं है, बिल्कुल मैं एग्री भी नहीं। करता हूँ, लेकिन आप मुझे छोटी सी एक सवाल का जवाब दो। आप एज अ हस्बैंड वाइफ आप रह नहीं रहे हो, काफ़ी टाइम से एक साथ नहीं रह रहे हो, तो हस्बैंड वाइफ अगर आप एक साथ रह रहे हो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, उस टाइम पे अगर तुम्हारे बीच में हाथापाई होती है तो समझ में आता है कि भैया तुम दोनों सुख दुख एक साथ बांट रहे हो, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा और आपने एक दूसरा हाथ उठा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं यार देखो, तुम हक तो पत्नी वाले जता रहे हो, लेकिन पति वाले जो फ़र्ज़ हैं, पत्नी वाले जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो आप नहीं निभा रहे हो ना यार। अगर आप पत्नी वाले फ़र्ज़ निभा रहे हो, अगर वो भी पति वाला फर्ज निभाता तो मैं भी निभाती। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अर्जुन एक अच्छा पति नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अर्जुन एक अच्छा पति नहीं है, तो यार फिर हमें यार सब चीज़ों को ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए लाइफ में, या फिर जब तक हम अपनी ईगो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब कहीं ना देखो, कहीं मैं एक मिनट, जब तक मतलब, अब मैं आपको क्या बताऊं, देखो, बट यही है कि मैं अर्जुन को जब तक कुछ नहीं दे सकती, तब तक मैं अनुष्का से बदला नहीं दूंगी। आप एक नजर, जब तक आप हाँ। अनुष्का से उसके थप्पड़ का जो मेन बदला बात है, ये है कि मैं अनुष्का से बदला लेना चाहती हूँ, और जो अर्जुन इतना उछल रहा है ना अनुष्का की शैडो बन के घूम रहा है हर जगह, तो मैं उससे भी बताना चाहती हूँ। वरना अगर मैं देखो डिवोर्स दे दूंगी तो ये हो जाएंगे, मतलब जो भी अपने मन का करना, इसलिए मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं दूंगी। ये काफी लोग ये भी चाहते हैं कि आप अर्जुन की लाइफ में वापस आ जाओ। देखो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप उसने अपनी शक्ल देखी, आप उसकी बातें मत करो, देखो प्लीज, और कुछ बातें तो बोलो। उसके साथ ना ही मैं रहना चाहती, ना ही मैं से डिवोर्स देना चाहती, और ये क्यों है, कैसे, तो ये देखो मेरा मन कहता है मैं वो करती हूँ, बस। मुझे किसी की नहीं सुननी, कोई मुझसे कुछ भी बोले, जो मेरे दिल कहेगा मैं वो करूँगी। नहीं वो ठीक है। देखो फाइनल जो डिसीजन होता है वो आपकी लाइफ है, तो फाइनल डिसीजन आपका है। कहीं ना कहीं यार हम अगर आप लोग भी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो हम लोगों का फ़र्ज़ होता है कि आप लोग को एक बार, अगर आप कहीं भी किसी लेवल पर जाकर कोई गलती कर रहे हो, तो आपको हम कुछ पॉजिटिव और सही रास्ता हम आपको गाइड करें। क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अर्जुन और अनुष्का आज की डेट में जुड़े हुए आपकी लाइफ में, तो उनकी भी लाइफ कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रही है। फिर भी पार्ट आपकी लाइफ के हम लोग भी कहीं ना कहीं, अर्जुन मैं अपना मानता हूँ, अनुष्का और तुम्हें भी मैं अपना ही मानता हूँ। तो यार मेरा, तुम तो मानते ही होंगे, दोस्त है बाप का। नहीं दोस्त नहीं है, तो यार मैं कहीं ना कहीं एक बात बताऊँ, मैं आपके साथ अभी पिछले 15 मिनट से हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की ये है, तो मुझे नहीं लगा, तभी तो मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ। मैं आपको अपना वरना मानता ये हूँ। नहीं कि मैं हर किसी से ऐसी बात करूँ। मैं वही तो करूँ, मैं आपको अपना मानता हूँ, इसलिए तो मैं आपके मन की बात जानना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मैं वे आउट निकाल सकूँ, जिससे क्या है आपकी और अर्जुन की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका कुछ रास्ता निकल सके, और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और अर्जुन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। लेकिन हो ऐसा रहे कि आप भी अपनी लाइफ में एक जगह रुक गए हो, अर्जुन भी अपनी एक लाइफ में एक जगह रुक गए हैं, और दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स है ना वो तुम दोनों अगर वो बीच में मेरे आगे साथ बढ़ती जा सही रही से है। रह लेता है तब हम आगे कुछ बढ़ते भी, बट वो अपने अभी से दिखा रहा है रंग, तो मैं कैसे उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सोच सकती हूँ। और रही बात छोड़ने की, तो वो जब तक अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ेगा मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अनुष्का हरकतें वही कह रहे हो ना, अनुष्का से मिलता है वो सब चीजें। बिल्कुल। तो अगर मैंने बोला था कि मैं डिवोर्स दे दूंगी, पर तुम अनुष्का से कभी भी मत मिलना, उसके साथ भी मुझे कभी मत दिखना, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मिल रहे हैं, वो हर चीज घूम फिर रहे, क्या मतलब है ये? तो मैं भी नहीं दूंगी डिवोर्स। उनकी जिद है तो मेरी भी जिद है। अगर अनुष्का अर्जुन से मिलना बंद कर देगी, मतलब ये कुछ आपने सोचा होगा कि भैया कुछ टाइम पीरियड तक नहीं मिलेगी, या पूरी ज़िंदगी कभी मिले ही ना वो लोग इन फ्यूचर कभी भी ना मिले। मतलब आप ये कहना चाहते हो आप इस कंडीशन में डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाओगी कि भैया ये लोग आपस में एक दूसरे से ना मिले इन फ्यूचर? बिल्कुल, तभी मैं कुछ सोचूंगी, वरना नहीं। हो गए सारे क्वेश्चन, हो गए आपके पूरे? कहीं ना कहीं ठीक है खुशी, मैंने तूने अपने मन की बात मेरे सामने रखी, मैं कहीं ना कहीं आपके मन की जो रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी बातों की,
देखो मैं आपको मैं भी कहीं ना आपकी कहीं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, वरना अर्जुन के और दोस्तों के तो मुंह भी नहीं लगती मैं। देखो बड़े बुजुर्गों का कहना ये है कि पहले दोनों पक्षों की बातें सुनो, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फिर आप डिसाइड करो कि कौन सा पक्ष सही है कौन सा पक्ष गलत है, क्योंकि एक तरफा बात सुन के अपना फैसला सुनाना कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जो कोर्ट में एक जो जज होता है ना, वो जज दोनों पक्षों के बातों को सुनता है, देन उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखो तुम भी अपनी जगह जो लड़ाई लड़ रहे हो कहीं ना कहीं तुम भी कुछ हद तक सही हो, और मुझे जो लग रहा है ना, जो गलतियां हैं वो दोनों पक्ष से हैं, और जो गलतियां हो रही हैं ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ना अपने ईगो सेटिस्फाइड के चक्करों में जो सिंपल सा जो रिश्ता था ना, जो बहुत पहले सुलझ जाना चाहिए था, वो उलझता जा रहा है। कहीं ना कहीं तुम भी अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के चक्कर में आज अर्जुन को डिवोर्स नहीं दे रहे हो, और अर्जुन भी कहीं ना कहीं अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के चक्कर में वो अनुष्का के साथ मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है बिल्कुल। यार मैं भी अपनी लाइफ में आगे वो बढ़ूं। खुद ही नहीं चाहता ये सब कुछ चीजें खत्म होए, नहीं उसे अपनी ईगो प्यारी तो मुझे भी प्यारी है भाई। लेकिन यार उसका वे आउट का निकलेगा, दोनों की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी ना। कोई नहीं होने दो, जब उसे कोई परवाह नहीं है तो मुझे क्या हो। चलो ठीक है खुशी, यार तूने अपना टाइम दिया, तू मुझसे मिलने आई, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। नहीं मैं आपसे बोला ना, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए मैं आपसे बात करने आ गई, वरना मुझे पता है किसी और से नहीं आज की डेट में जो सिचुएशन जो चल रही है, मुझे पता है कि तुम किसी से भी मिलना पसंद नहीं करोगे आज के टाइम में, जितना तुम्हारे बीच में जितना भी प्रॉब्लम चल रही है। चलो यार मैं कहीं ना कहीं देख, मैं अर्जुन से ना 1-to-1 बात करूँगा, तेरे मन तूने अपने मन की जो बातें मेरे साथ शेयर की ना, मैं उससे डिस्कस करूँगा कि कहीं ना कहीं यार उसके मन में ये चल रहा है, कुछ ना कुछ बैठ के यार कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखते हैं यार अर्जुन किस बात पे एग्री करता है और किस बात पे हम लोग बैठ के शूट आउट करके कुछ आगे वे आउट का रास्ता निकालते हैं। क्योंकि देखो अनुष्का का हाथ उठाना नहीं बनता था, और कहीं ना मुझे ये भी लगता है कि यार आपका भी हाथ उठाना नहीं बनता था, क्योंकि देखो हक जब जताया जाता है जब आप साथ में रह रहे हो। अगर आप उसके साथ में अर्जुन रह मुझे मारता ना तब मैं इतना नहीं बोलती, क्योंकि मैंने उसे मारा, बट अनुष्का को मैंने कुछ नहीं बोला था उसका, मुझे वो पता है। मेरे बीच में घुस रही है। नहीं वो आपकी ईगो हर्ट होना वहाँ पे जायज़ है। वो अनुष्का ने आप पे हाथ उठाया क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हो कहीं ना कहीं, और अनुष्का हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आती। क्यों आ रही है, क्यों? तो उसका हाथ उठाना जायज़ नहीं ना। हाँ वो अपना पक्ष रख सकती थी, बी आ फ्रेंड वो अपना पक्ष रख सकती थी कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अर्जुन को परेशान क्यों कर रहे हो, लेकिन हाथ उठाना उसका मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जायज़ नहीं था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच की लड़ाई थी, उन बीच में ही सोल्यूशन निकलेगा ना। मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ ना अनुष्का सोल्यूशन निकाल सकती है। तो वो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अनुष्का का हाथ उठाना नहीं बनता था। हाँ वो गुस्सा कर सकती थी, गुस्से का एक लेवल हम आगे जा सकती थी, लेकिन हाथ उठाना कहीं ना कहीं देखो, अब हाथ उठाने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किसकी बढ़ गई, अर्जुन की। अब तेरी ईगो हट हो गई, ईगो हट होने से क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो अर्जुन की प्रॉब्लम बढ़ गई। अब तुम कहीं ना कहीं अब तैयार नहीं हो डिवोर्स देने को, जो तुमने 1% एक तुम्हारे मन में एक चीज़ आई थी कि मैं डिवोर्स दूंगी, लेकिन अब ये क्या है ना, करे कोई भरे कोई। अब अनुष्का ने गलती की है, अब तो भरेगा अब अर्जुन। चलो कोई नहीं खुशी, ठीक है खुशी, समझाओ अपने दोस्त को, थोड़ी अक्ल दो। मैं बिल्कुल यार उसको गाइड करूँगा कि यार वो जो किया उसमें मतलब कुछ ना कुछ यार रास्ता निकाले वो, क्योंकि ना अभी क्या प्रॉब्लम है ना, दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस प्रॉब्लम को ना और आगे नहीं लेके जाएंगे, इसके आगे प्रॉब्लम में ना दोनों की जो ज़िंदगी है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उससे बोलो उसकी भलाई इसमें ही है कि अनुष्का से दूर रहे, चलो मैं अगर नहीं रहेगा तो गुस्से की, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। चल पाए। आपने देखा खुशी को मैंने बुलाया था अपना पक्ष रखने के लिए, और खुशी ने कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखा अर्जुन और अनुष्का के साथ उसके रिलेशन को लेके। और कहीं ना कहीं यार वो लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि अनुष्का ने जो खुशी के ऊपर जो हाथ उठाया ना, कहीं ना कहीं यार खुशी की ईगो हर्ट हुई है। उसका मानना ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तुम कौन होते हो यार हाथ उठाने वाले। अगर मैंने अपने पति पे करता तो मेरा पति मुझ पे हाथ उठाता है यार, आप कौन होते हो मुझ पे हाथ उठाने वाली। तो उससे क्या है कि उसकी कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुई है। अब उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अर्जुन को करना पड़ेगा। तो
गाइज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो सिचुएशन है अभी पैथेटिक चलती जा रही है, सिचुएशन में काफ़ी मोड़ आते जा रहे हैं, इस सिचुएशन को हम लोग कैसे संभाल सकते हैं। आगे चल के मैं खुशी से इस टॉपिक पे डिस्कस करूं जिससे कुछ वे आउट निकले, क्योंकि अभी जो वे आउट है मुझे निकलता तो नज़र नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।